तो चलिए आज का लेक्चर थोड़ा हमारा जो हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है उसके बारे में रखते हैं कि इंडिया में किसकी गलती रही, क्या रही। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किसने क्या किया। सबसे पहले स्टोरी आती है फरवरी 2020, जब चाइना में वायरस पता लग चुका था और भारत की जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के अंडर है, उसका नाम क्या है, आपने 1000 बार देखा होगा न्यूज़पेपर अगर कभी पढ़ा हो ये न्यूज़। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखिए इसका काम क्या है, कोई भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, इनके बारे में रिसर्च करने का काम किसका है देश में, ICMR का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। अब समझे कम्युनिकेबल डिसीजेज कौन सी होती है, जैसे किसी को बुखार हो गया, वो बुखार लग सकता है एक दूसरे से, ठीक है, किसी को जुकाम हो गया, ये सारे क्या है कम्युनिकेबल डिसीजेज। नॉन कम्युनिकेबल कैसे हो गए, जैसे किसी को हार्ट रिलेटेड डिसीज़ होगी। अब ये ऐसे नहीं है कि आप किसी के कांटेक्ट में आओगे तो आपके अगर हार्ट की डिसीज़ है तो दूसरे की भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों तरीके के डिसीज़ के ऊपर क्या करता है, रिसर्च करता है। तो क्या होता है, जब इसको पता लग गया कि भाई एक वायरस आ चुका है वर्ल्ड में, तो इसकी काफ़ी सारी लैब्स हैं इंडिया में। उनमें से जो एक इम्पोर्टेंट है, एक ही लैब है इसकी जो नेशनल लेवल की ऐसी लैब है जो रिसर्च कर सकती है ढंग से, तो इसकी लैब थी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। ये इसकी लैब है किसकी, ICMR की। तो NIV जो बहुत पहले इस्टेब्लिश हुआ था लगभग 1952 में, इसने क्या किया, इसने सैंपल्स लिए, जो जो व्यक्ति बाहर से आ रहे थे उनके सैंपल लेके चेक किया और पता लगा कि ये कोरोना वायरस है। तो ICMR की एक ही लैब है लगभग जिसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो चेक कर पाए कि कोरोना वायरस किसके है किसके नहीं। इसलिए जब फरवरी में केसेस आने शुरू हुए तो टेस्टिंग रेट बहुत कम था, क्योंकि एक यही लैब थी जो टेस्ट करती थी। अब इसकी गलती देखते हैं भाई साहब की, इसने क्या किया। अभी समझ लेते हैं, जो दो वैक्सीन आती है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये है क्या। ICMR ने क्या किया, किसी भी वैक्सीन को बनाने से पहले आपको वायरस को फाइंड आउट करना होता है। तो इसने क्या किया, लैब के अंदर ही उस वायरस को फाइंड आउट कर लिया, यानी उसको इस फॉर्म में ले आए जिससे वैक्सीन बना सके उस वायरस को। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन होती है कोई भी ऐसी दवाई जो हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। यानी ये वैक्सीन हमें बता देगी कि ये जो वायरस आ रहा है ये हमारा दुश्मन है, इसको मारना है। तो वैक्सीन क्या है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, यानी ये बीमारी से लड़ने का हमें शक्ति देती है एक किस्म से। तो ये वैक्सीन डेवलप करने के लिए आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि अटैक करने कौन आ रहा है। तो इसने यही किया, पहले उस अटैकर को फाइंड आउट किया कि वायरस है कैसा, फिर इसको वैक्सीन बनानी थी। तो ICMR ने एक इंस्टीट्यूट है भारत बायोटेक, इसको ठेका दे दिया कि भाई तुम क्या बनाओ, वैक्सीन बनाओ। कौन सी, कोवैक्सीन। देखिए पिछले साल इंडिपेंडेंस डे से पहले यानी 15 अगस्त 2020 से पहले मोदी सरकार ने कह दिया हमें एक वैक्सीन चाहिए, जल्दी करके बना दो। तो इसने क्या किया, इसको ठेका दे दिया और कह दिया बस शुरू हो जाओ वैक्सीन बनाना। तो ये वैक्सीन जो बनाई गई थी ये 15 अगस्त के करीब लगभग बना दी थी इन्होंने, विदाउट फेज 3 ट्रायल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आम जनता को भी पता होना चाहिए। देखिए हर एक वैक्सीन के 3 ट्रायल होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट ट्रायल बहुत छोटे ग्रुप पे होता है, सेकंड ट्रायल और थोड़े बड़े ग्रुप पे, और थर्ड ट्रायल में काफ़ी सारे लोग आते हैं, जैसे हज़ारों की जनसंख्या में अलग अलग तरीके के लोग को लाते हैं। जैसे एक भारत के साउथ में से ले आए, कुछ भारत के ईस्ट में से, वेस्ट में से, ये देखने के लिए कि क्या वो वैक्सीन सबके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं। तो इन्होंने फेज़ 3 ट्रायल कंडक्ट ही नहीं करे, बस फेज़ 1 और फेज़ 2 करे और कह दिया कि हाँ चलो वैक्सीन प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ICMR का कौन था, डायरेक्टर जनरल, उसने कह दिया ठीक है। इसलिए तो आजकल इसकी एफिशिएंसी पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत जल्दी में बनाई गई है, इसका ना कोई फेज़ 3 ट्रायल हुआ है। ये सबसे खतरनाक बात है इसकी। अब भी रिसर्च चल रहा है कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के, क्या ये वैक्सीन उन पे इफ़ेक्टिव रहेगी उनके खिलाफ। तो ये संदिग्ध हालत में है वैक्सीन। डरना मत भाई, अगर कोई लगवा रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बात करते हैं, जो दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, वो है क्या। देखिए एक इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, ये भी कहाँ है, पुणे में है, और ये भी कहाँ है, पुणे में है।
पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसने क्या किया, एक वैक्सीन डेवलप करी गई किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है। उसने एक वैक्सीन बनाई, एस्ट्राजेनिका कंपनी है उसने बनाई। तो इसने क्या किया, सीरम इंस्टीट्यूट ने उस कंपनी के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया कि आपकी वैक्सीन हम भारत देश में यूज़ कर लेंगे। और उस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में लॉन्च कर दिया, किस नाम से? कोविशील्ड। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, कोविशील्ड वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है, किससे? कोवैक्सीन से। अब सीरम इंस्टीट्यूट का हेड कौन है? आधार पुणे वाला, ये बात आपको पता होगी। तो भाई ये थी हमारी वैक्सीन्स के बारे में कि कौन सी वैक्सीन बनी है भारत के लिए। अभी ये 2 ही वैक्सीन चल रही है इस टाइम। एक तीसरी वैक्सीन है जो रसिया से मंगाई जा रही है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में लिखना कि उस वैक्सीन का नाम क्या है। उसकी लगभग कुछ लाख डोसेज मंगाई जा चुकी है इंडिया में यूज़ करने के लिए। ये वाली वैक्सीन इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि इसके ट्रायल हो चुके हैं काफ़ी सारे। इसने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, इसने पहले से ही ट्रायल कंडक्ट कर लिए और उन सारों के रिजल्ट भी हैं। अब करंट के हिसाब से आईसीएमआर के ऊपर कुछ साइंटिस्टों ने ये कहा है कि आईसीएमआर के पास सारा डेटा है, अगर वो डेटा हमें मिल जाए तो हम वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते थे। लेकिन ये बेचारी आईसीएमआर है, ये गवर्नमेंट के दबाव में दबी हुई है, क्योंकि है किसकी है? गवर्नमेंट के अंडर है ना आईसीएमआर। तो ये बिना मोदी के कुछ पूछे बाहर बातें लीक ही नहीं कर सकती। इन्हें सब पता था कि सेकेंड वेव आएगी, इतनी खतरनाक होगी, सब पता था इन्हें, लेकिन नहीं। इलेक्शन की पड़ी हुई थी उन्हें वेस्ट बंगाल में। चलो उस बात को छोड़ते हैं, हमें पढ़ाई से रिलेटेड इतना करना था, राजनीति में हम नहीं जाएंगे। अब अगली प्रॉब्लम जो चल रही है इंडिया में वो है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम है क्यों? भाई मैं चाहता हूँ आप छोटे कम शब्दों में सारी बातें समझ जाओ। जैसे आपने देखा होगा ट्रक के पीछे एक जैसे हम ऑयल वाले टैंकर होते हैं, देखे होंगे आपने, ट्रक में ऑयल वाले टैंकर जाते हैं। तो इसी तरीके के क्या उसे होते हैं, ऑक्सीजन टैंकर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक टैंकर्स। ऑक्सीजन को भी एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर पे स्टोर करना पड़ता है लिक्विड ऑक्सीजन को। तो ऐसे इंडिया में टोटल 1224 टैंकर्स हैं। यानी अगर पूरा ये भारत है, मैप तो मैं प्रॉपर बना नहीं रहा, लेकिन ये मान लो ये भारत है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट और साउथ। तो अगर आपको ऑक्सीजन कहीं पे भी पहुंचानी है तो इन टैंकर्स के अंदर जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इन टैंकर्स को आप हवाई जहाज़ में रख के सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिक्विड ऑक्सीजन इनके अंदर है उसमें आग लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही प्लेन ऊपर उड़ेगा इन्हें लेकर, उसमें क्या होएगा, प्रेशर का चेंज होएगा, और ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसमें रिएक्शन होकर ये फट भी सकता है टैंकर। इसलिए दिक्कत क्या हो रही है भारत में? प्लांट तो लगे हुए हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्लांट लगे हुए हैं ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में। जो नॉर्थ में हम रहते हैं, जहाँ पे हरियाणा है, जहाँ पे दिल्ली है, वहाँ पे कोई प्लांट ही नहीं लगा ऑक्सीजन का। यानी जो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बनाता हो ऐसा कोई प्लांट ही नहीं है। तो क्या होता है, अभी क्या हो रहा है कि सारी ऑक्सीजन इधर से मंगाई जा रही है, या इधर से या साउथ से, तो उसे यहाँ पे आने में टाइम लग रहा है। अब देखो ये टैंकर लेके ही आएंगे ऑक्सीजन, अब इन्हें हवाई जहाज में तो ला नहीं सकते, तो ये बाय रोड आएंगे, तो इन्हें समय लगेगा। ठीक है, लेकिन खाली टैंकर को आप हवाई जहाज के थ्रू भेज सकते हो, यानी खाली टैंकर को आप हवाई जहाज में भेज दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये टैंकर क्या करते हैं, इधर से ऑक्सीजन ले गए, दिल्ली में सप्लाई की, हॉस्पिटल के अंदर जो टैंकर्स बने हुए हैं उनमें रख दी ऑक्सीजन ले जाके, और फिर वापस एरोप्लेन के थ्रू कहाँ पे आ गए, जहाँ पे भी प्लांट है वहाँ पर। समझ गए बात? तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हमारे पास ये टैंकर्स कम है जिनमें ऑक्सीजन ले जानी है हमें, और वैसे कैपेसिटी भी कम ही थी क्योंकि गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया था कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम रहेगी। तो भाई ये बातें मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश करी, होप यू लाइक इट। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और आज के समय में तो करनी भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।